हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन भर दिए यार आप लोगों ने। मतलब इतना डिटेल मैंने बताया था कि ये स्किल आपको 100% नहीं सीखनी है। मोस्टली मुझे डीएम में लोग पता है क्या पूछ रहे हैं कि यार सर मतलब डिजिटल मार्केटिंग इतनी बड़ी फील्ड है, आप कह रहे हो उसको भी सीखो अलॉन्ग विद मतलब पूरे बिजनेस के फंडामेंटल सीखो जो लोग एमबीए वगैरह में सीखते हैं। अब इतनी बड़ी बात बोल दी यार उस बंदे ने। एमबीए एमबी कितने साल का होता है यार? बताओ आप मेरे को, एमबी कितने साल का होता है? 2 साल का, राइट। उससे पहले आपको कोई बैचलर्स की डिग्री करनी पड़ती है जो मिनिमम 3 साल की होती है। और अगर आप दोनों मिला के भी कहीं से करते हो तो आपको 4 साल की मतलब डिग्री लेनी पड़ती है। तब आप कह रहे हो तब 4 साल सीखने के बाद ये बिजनेस फंडामेंटल आपको आएंगे। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है गाइस, आएंगे। और प्लस जो मैं चीज बता रहा हूँ ना वो मतलब एक बहुत मतलब हायर लेवल ऑफ लीडरशिप्स की तरफ से दी गई वो 6 चीजें हैं। मतलब एक्चुअली मुझसे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, बट वो 6 स्किल ऐसी है ना। मतलब मैंने ये कहा था कि भाई आपको 30% सीखना है। उन टोटल जो भी आपके ये 6 स्किल थे, मैं आपको एक सेकंड ये बताता हूँ। मतलब ये इनके बिना मैंने कहा था कि आप प्रॉपरली बिजनेस नहीं चला पाओगे, बट डिजिटल मार्केटिंग में इनका 100% वो है रोल। एक सेकेंड। डिजिटल मार्केटिंग में, हाँ, तो ये जो आपकी चीजें है ना, ये मैंने कहा था कि अगर हम लोगों को ये वाली स्किल जो है ये 100% आती है, राइट। मैं कह रहा था कि इन सबका आपको 30-30% आप जान लोगे ना तो आप एक बेटर मतलब फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर बनोगे। मैंने ये चीज बोली थी उस वीडियो में, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% सही है। तो गाइस देखो, मैंने आज की वीडियो का टॉपिक यही है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फंडामेंटल अलॉन्ग विद डिजिटल मार्केटिंग। अब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं आपको, देखो, आप कस्टमर तक चीज पहुंचाने में एक्सपर्ट हो, राइट। आप बेसिकली एक ब्रिज हो। यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे कस्टमर है, और यहाँ पे आप हो। ठीक है, आप बेसिकली आप ना यहां से यहाँ चीज पहुंचा सकते हो। अब आपको अगर ग्रो करना है तो आपको ये चीज इसको सेम बंदे को बहुत बार बजानी पड़ेगी। और ऐसे मतलब यहाँ पे कस्टमर 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 होंगे। आपको ये ब्रिज देते रहना पड़ेगा, देते रहना पड़ेगा। और इसका जो स्केल है ना वो आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, देखो वो स्टार्टिंग का फंडा है, इसका बजट होगा बिजनेस का। आप उस बजट पे अर्न करते होगे, राइट। इसका ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली बजट बढ़ाएगा। और कभी भी मतलब बहुत रेयर होता है कि कोई अच्छा काम कर रहा हो ना तो उसको वो लोग तोड़ दे, उस ब्रिज को तोड़ दे, बहुत मतलब रेयर होता है। एज सच इसमें इतना कुछ होता नहीं है, बट ये मैं चेक कर रहा था गाइस, इसका इरेजर वगैरह कुछ काम का नहीं है, जगह ही चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि आप बेनिफिट क्या है, देखो यार, इसमें कोई भी आप बिजनेस बनाते हो, आज की डेट में कोई भी बिजनेस बनाते हो तो उसको ये चीज चाहिए ही चाहिए। लाइक वो शोरूम का बिजनेस हो, मतलब ऑफलाइन बिजनेस हो ना, तो भी तो मैं बोलूंगा कि एक डिजिटल चीज जो होती है वो होती है कंपनी की वेबसाइट। ये तो आजकल सरकार भी मांगती है, जब आप मतलब अपनी कंपनी फॉर्म करती हो ना, आपको वेबसाइट तो चाहिए होती है, क्योंकि आपको उसका डोमेन का मेल चाहिए होता है, राइट। तो ये सब तो बेसिक चीजों में आ चुकी है आजकल की, मतलब मैंडेटरी है ये सब चीजें जो आप जिस पे आप उछल रहे हो ना कि वेबसाइट बनानी आती है, मुझे बनानी आती है। ये सब तो मैंडेटरी चीजें कर दी है। मतलब आगे चल के ये शायद चीज बिजनेस ओनर को ही सीखना पड़े। अगर मेरी एज का बिजनेस ओनर है कोई, मतलब मैं तो फिर भी अब 26 साल का होने वाला हूँ। बट जो मेरे छोटे छोटे मतलब एज के और भी दोस्त दोस्त लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मतलब 20 साल, 18 साल, 19 साल, लिटरली मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो 18 साल का या 19 साल का है, उसने कंपनी फॉर्म करी है प्रॉपर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उसको भी ये सब चीजें पता है। वो तो मतलब वेबसाइट से लेके एड्स वेड सब वो वही चीज करा रहा है। और मतलब प्रोडक्ट किसी और से बनवाता है, बट सब खुद हैंडल करता है। तो आज की डेट में ऐसे बिजनेस है जो 100% एक ओनर डिपेंडेंट बिजनेस है। बट मतलब ऑब्वियसली वो तो होगा पार्टनर कोई भी। बट मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज जिस पे आप उछल रहे हो ना, ये आज थोड़े टाइम में हर एक बिजनेस ओनर कर लेगा। बट अगर आप एक ब्रांड बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब लेट्स से एक बिजनेस वो बिजनेस ओनर है, ठीक है, और आप फ्रीलांसर हो, वो बिजनेस ओनर आपसे मीटिंग कर रहा है अपने फायदे के लिए, राइट। आप उसको 10 चीजें और बता के जा रहे हो फायदे में, कि मतलब दोनों बिजनेस बिजनेस वाले लोगों का मतलब माथा टकरा गया, क्योंकि उसने भी वहां से बिल्ड किया है, उसको फंडामेंटल्स क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर है। तो वो कुछ एक चीज बता रहा है, आप एक अलग चीज बता रहे हो उसको कि हाँ इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फिर ये बोलेगा हाँ भाई मैंने ये चीज सुनी थी और मैं ट्राई करने वाला था। फिर ऐसे मतलब आप समझ रहे हो, एक लूप बनते 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 कितना बड़ा ये लूप हो जाएगा। मतलब हर किस कनेक्टेड है जो मैंने आपको बताया, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी, ब्रांड मार्केटिंग, टेक, कस्टमर सेगमेंट, और इससे आप भी सीखते हो। मैं बताता हूँ क्यों। एक बिजनेस मान लो एक कैंडल का बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस ओनर, राइट।
बट ये सारी चीजें वहां भी अप्लाई होती है। आप एक एजेंसी रन कर रहे हो, आपके पास तो मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो आप समझो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब क्योंकि ये मैंने जो कहा ये यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज हैं जो हर एक बिजनेस में अप्लाई हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिजिटल बिजनेस में अप्लाई करेगी और ये इस बिजनेस में अप्लाई नहीं करेगी। ये यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज होती हैं, मतलब प्रॉपर टॉप नॉच लीडरशिप बोर्ड्स के थ्रू सिलेक्टेड स्ट्रेटजीज होती हैं। और जो मैंने बताया कि मतलब किसी किसी में 100 स्ट्रेटजीज होती हैं, किसी किसी में 200 स्ट्रेटजीज होती हैं, किसी में 10 स्ट्रेटजीज होती हैं। अब ये जो है ना टेक, ये वाला जो पार्ट है टेक एंड मीडिया, इसके अंदर आप इमेजिन कर सकते हो कितनी स्ट्रेटजीज होंगी। मतलब इसके अंदर सब कवर हो गया, आपका पीआर, न्यूज, प्रिंट मीडिया, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, मतलब टीवी वाले एड्स, सारे कवर हो गए। तो इसमें कितनी स्ट्रेटजी होंगी, राइट? बट सिलेक्टेड कुछ 8-10 स्ट्रेटजीज होती हैं जो इतनी ज्यादा यूनिवर्सल होती है, हर चीज में वर्क कर रही होती है एक तरीके से। तो उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि वो फंडामेंटल आप क्लियर होंगे ना, तो मतलब आप आपके कंपटीशन से और आप खुद के लिए इतना रैपिडली ग्रो कर रहे होगे इस मार्केट में, यू वोंट हैव एनी आइडिया। एंड कुछ ज्यादा बड़ी चीजें भी नहीं है। देखो ये मैं इतना क्यों प्रमोट कर रहा हूँ ये सब अलग अलग स्ट्रेटजीज ना, क्योंकि मेरा मन है इनको और डीप में जाने का। अकेले सीखता हूँ ना तो यार इतना मतलब मजा नहीं आता है, बट जितना मुझे मजा आप लोगों को साथ सीखने में और सिखाने में आता है ना, मतलब कुछ कुछ कैंपेन जब मैं बना रहा होता हूँ, वो तो मैंने आपको बहुत सिखा ही रखा है। मतलब ये टेक एंड मीडिया वाला अच्छे से सिखा रखा है आपको, मतलब कस्टमर तक कैसे पहुंचना है, टेढ़ा कस्टमर हो, सीधा कस्टमर हो, अच्छा कस्टमर हो, ऑर्गेनिक, पेड मीडिया के थ्रू, ये वो। मैंने 100 अराउंड 108 वीडियोस बनाई है, अभी तो बहुत बनाएंगे। उनमें ये बिल्कुल डीप ट्यूटोरियल दिया हुआ है। लेकिन मोस्टली बंदे ना यहाँ अटक जाते हैं कि यार क्लाइंट रिटेन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो मैं यार आपका बिजनेस भी उन क्लाइंट की तरह कैसे रैपिडली ग्रो करे ना, उस पर ज्यादा फोकस हूँ। और मेरी भी खुद की भी इनमें कुछ मोटिवेशन है ये सब चीजें करने की, तो मुझे भी अपना बिजनेस ग्रो करना है। अभी मुझे इनका मतलब जैसे मैं आप लोग है ना 30%, मुझे इसका भाई 5% पता होगा। ब्रांड स्ट्रेटेजी का मतलब 2% पता होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भाई 10% पता होगा, टेक का मुझे भी 50% पता होगा। 100% तो किसी को भी नहीं आता, राइट? कस्टमर स्ट्रेटेजी इसका भी मुझे 3% आता होगा, लॉयल्टी, इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी तो इसका मुझे 0% आता होगा। बट अगर ये सारी चीजें मुझे A to Z सीक्वेंस में समझ हो इनकी बेसिक, तो मतलब 30% इज अ वेरी गुड नंबर। तो आई थिंक को ये वाली गेम मतलब 50% है, तो क्या पता ये इंटरलिंक्ड हो, राइट? ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, तो ये भी इससे लिंक है। अगर मैं ये तीन चीजें मान लो कर लेता हूँ, तो मेरी जो ऑनलाइन की 50% नॉलेज है वो भी तो शायद 80% हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद तो यही बची है दो नॉलेज, राइट? तो मतलब 10% 10% है, 20% 20%। अब क्या पता ये वाला जो पार्ट हो इसका परसेंटेज कम हो। मैं वैसे एक अजम्पशन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब कंपनियां बड़ी होती हैं तब ये चीज काम आती है ना। बट ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है तो हमें डे वन से आनी चाहिए, ब्रांड स्ट्रेटेजी क्या है डे वन से आनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस फंडामेंटल की अलॉन्ग विद डिजिटल मार्केटिंग स्किल। आपने बस ना बीच में से एक चीज कर ली है। मतलब कैसे बताऊं कि इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जिससे मैं ये चीज सीख रहा था ना, उन्होंने मेरे को बताया ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक एंड मीडिया स्ट्रेटेजी वाला, और लोग ये बीच वाला पार्ट कर ले रहे हैं। पहले के पार्ट और लास्ट का पार्ट चलो हो नहीं सकता, लेकिन पहले के पार्ट तो कर ही नहीं रहे, बीच वाला करके बैठे हुए हैं। और ये मतलब जैसे जैसे चीजें बढ़ती है ना, तो मतलब लर्निंग और ज्यादा मतलब ब्रॉड हो जाती है, और हार्ड, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये फंडा आता है। तो अगली वीडियो में देखते हैं यार, आप बताना मेरे को जरूर कमेंट में कि क्या ये सब चीजें मुझे आप लोगों को सिखानी चाहिए और खुद भी सीखनी चाहिए, एंड उन्हीं को स्किल्स को एक मतलब एक बिजनेस में अप्लाई करके लाइव एकदम कुछ अलग तरीके का वीडियो बना सके। तो बताना मुझे गाइस, एंड होप करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी हो, और चैनल के मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर देना। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।